जरा सोचिए, क्या हो अगर आज की फिजिक्स का एक सबसे जरूरी कांस्टेंट, एक ऐसा नंबर जिसे 20वीं सदी में जाकर मुश्किल से कैलकुलेट किया गया, वो हजारों साल पहले से ही किसी प्राचीन पवित्र ग्रंथ में छिपा हुआ हो। ये एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या किसी पुराने भजन में आज की फिजिक्स का इतना बड़ा राज छुपा हो सकता है? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक दिलचस्प सवाल नहीं है, बल्कि ये हमें ज्ञान की समझ पर ही दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इस पहेली को सुलझाने की हमारी यात्रा शुरू होती है सूर्य से। देखिए, प्राचीन ग्रंथों में सूर्य को सिर्फ आसमान में चमकने वाला एक गोला नहीं माना गया, बल्कि उसे कई गहरे मतलब वाले नाम दिए गए थे। जैसे विष्णु सहस्रनाम में सूर्य के लिए दो बहुत ही खास नाम मिलते हैं। पहला है आदित्य, जो उसके फिजिकल फॉर्म यानी अदिति के पुत्र को दिखाता है, और दूसरा है ज्योतिरादित्य, जिसका मतलब है सूर्य के अंदर की चमक, यानी वो जीवन शक्ति, वो रोशनी जो उसके अंदर है। इससे पता चलता है कि ऋषि मुनि सूर्य को बाहरी और भीतरी दोनों स्तरों पर समझते थे, और यही नजरिया उस छुपे हुए ज्ञान को समझने में हमारी मदद करेगा। और हाँ, ये कोई अचानक से आई हुई बात नहीं है। ऋग्वेद जैसे सबसे पुराने ग्रंथों में भी सूर्य की गति का जिक्र मिलता है। ये इस बात का सबूत है कि हजारों सालों से भारत में सूर्य की गति को नापने और समझने की एक गहरी परंपरा रही है। अब हम आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, एक ऐसा सबूत जो ऋग्वेद पर लिखी गई एक कमेंटरी में मिलता है। ये एक सिंगल श्लोक है, लेकिन इसके अंदर एक पूरा का पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला छिपा हुआ है। ये रहा वो संस्कृत श्लोक। अब सुनने में तो ये बस एक प्रार्थना जैसा लगता है ना, कि सूर्य को नमस्कार किया जा रहा है, लेकिन असल में इसके शब्दों में एक बहुत ही सटीक कैलकुलेशन छुपी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है, मैं उस सूर्य को नमन करता हूं जो आधे निमेश में 2202 योजन का सफर तय करता है। ये सिर्फ कोई कविता या भक्ति गीत नहीं है, ये तो स्पीड और डिस्टेंस का एक साफ साफ स्टेटमेंट है। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। मतलब ये एक दावा तो कर दिया गया, लेकिन हम आज के जमाने में मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से इसे चेक कैसे करें? इसके लिए हमें थोड़ा जासूस और थोड़ा मैथमेटिशियन बनना पड़ेगा। तो चलिए इस कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। हम एक एक करके इस श्लोक में दी गई दूरी और समय की यूनिट्स को आज की मॉडर्न यूनिट्स में बदलेंगे। हमारा काम दो आसान से स्टेप्स में होगा। पहला, हम दूरी की यूनिट योजन को मीलों में बदलेंगे, और दूसरा, समय की यूनिट निमेश को सेकंड्स में बदलेंगे। पहले बात करते हैं दूरी की, यानी योजन की। अब ये कोई रैंडम यूनिट नहीं थी। विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि इसे कैसे मापा जाता था। जौ के दानों से, उंगलियों की चौड़ाई से, मतलब एकदम प्रैक्टिकल और असल जिंदगी से जुड़ा तरीका था। तो जब इन पुराने हिसाब किताब को आज के मेजरमेंट्स में कन्वर्ट किया गया, तो पता चला कि एक योजन लगभग 9.09 माइल के बराबर होता है। चलिए, तो हमारी पहेली का दूरी वाला हिस्सा तो सॉल्व हो गया। अब बारी आती है समय की इकाई, यानी निमेश की। महाभारत में इसे कैसे डिफाइन किया गया है पता है? पलक झपकने में लगने वाला समय। कितना सिंपल और कितना खूबसूरत डेफिनेशन है ना? तो महाभारत में दिए गए टाइम स्केल के हिसाब से जब कैलकुलेट किया गया, तो एक निमेश निकला लगभग 0.2112 सेकंड के बराबर। बहुत बढ़िया, अब हमारे पास टाइम का यूनिट भी आ गया है। हाँ, पर यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी पॉइंट है। श्लोक में निमिषार्धेन कहा गया है, जिसका मतलब है आधा निमेश। तो इसका मतलब हुआ कि जो टाइम हमें लेना है वो है ठीक 0.1056 सेकंड। अब हमारे पास दूरी और समय दोनों की एग्जैक्ट मॉडर्न वैल्यूज हैं। तो अब वो मोमेंट आ गया है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। चलिए, इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है। तो हिसाब किताब हमारे सामने है। दूरी 2202 योजन यानी 20,016.18 मील, समय आधा निमेश यानी 0.1056 सेकंड। अब स्पीड का सीधा सा फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो जवाब क्या आता है? जवाब आता है 189,547 मील प्रति सेकंड। वाह,
ये एक जबरदस्त रफ्तार है, लेकिन इस नंबर का असली जादू तो तब सामने आता है जब हम इसे आज की मॉडर्न साइंस की वैल्यू से कंपेयर करते हैं। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ है हमारी वैदिक कैलकुलेशंस 189,547 मील प्रति सेकंड और दूसरी तरफ है लाइट की स्पीड की मॉडर्न साइंटिफिकली प्रूवन वैल्यू 186,282 मील प्रति सेकंड। ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब हैं, ये हैरान करने वाली बात है। ये चार्ट देखिए, ये इस नजदीकी को और भी साफ कर देता है। दोनों वैल्यूज में सिर्फ 1.7% का फर्क है, सिर्फ 1.7%। इतना कम अंतर, इसे सिर्फ एक तुक्का या कोइंसिडेंस कहकर नहीं टाला जा सकता। तो फिर सवाल वही है, हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के ये कैसे मुमकिन हुआ? और इसका जवाब क्या में नहीं बल्कि कैसे में छिपा है। ये सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं था, ये ज्ञान पाने का, जानने का एक बिल्कुल अलग तरीका था, एक तरह की चेतना की टेक्नोलॉजी। वैदिक परंपरा में इसे कहते हैं दृष्टि, यानी डायरेक्ट परसेप्शन या सीधा बोध। ऋषियों ने कोई टेलीस्कोप या सुपरकंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया था। उनका इंस्ट्रूमेंट उनकी अपनी चेतना थी। वो अपनी चेतना के जरिए चिदाकाश यानी स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस से जुड़कर सीधे ज्ञान हासिल करते थे। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आज के साइंटिस्ट एक नक्शे और जीपीएस का इस्तेमाल करके किसी जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं वैदिक ऋषि वो थे जिन्होंने उस पूरे लैंडस्केप को डिजाइन ही किया था। उन्हें बाहर से किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो सोर्स से, उस ज्ञान के स्रोत से सीधे जुड़े हुए। और यहीं पर ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ब्रह्मांड के और कितने ऐसे रहस्य हैं जो खोजे जाने का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम उन्हें अपनी चेतना की गहराइयों में दोबारा खोजें।